मिडिल क्लास फैमिली का एक ही सपना होता है कि उनका लड़का पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस पीसीएस बने। ऐसा ही कुछ सपना अनुभव दुबे के माता पिता ने देखा था, लेकिन अनुभव के सपने बड़े थे और वह कुछ और बड़ा करना चाहते थे। दोस्ती की मिसाल पर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे दो दोस्तों की कहानी बताने जा रहे हैं कि कैसे दोनों दोस्तों ने 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट करके 100 करोड़ के कारोबार तक पहुंच गए। अनुभव और उनके दोस्त आनंद नायक बचपन के दोस्त थे। अनुभव बताते हैं कि उनके घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वह सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई करते थे, पर उस समय उनके पास स्कूल ड्रेस केवल एक जोड़ी कपड़ा था। उनकी माता हर दिन कपड़ा साफ करती थी ताकि वह अगले दिन वह कपड़ा पहनकर जा सके। जब उनके पिता की आमदनी थोड़ी अच्छी हुई तो इनके पिता ने इनका एडमिशन कन्वेंट स्कूल में करा दिया, पर इनके छोटे भाई को अपने माता पिता के पास ही रहना पड़ा क्योंकि उनके पिता किसी एक लड़के को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकते थे। क्लास 11वीं में इनकी दोस्ती आनंद नायक से हुई, वह भी एक झगड़े के साथ। अनुभव बताते हैं कि कैसे उन्होंने उनके दोस्त से पहला स्क्रीन टच फोन 6000 में सैमसंग का लिया था। उन्होंने किस्तों पर वो फोन खरीदा था। वह उस फोन को अपने दोस्तों को उधार पर देते थे। डेली बेसिस पर धीरे धीरे सबका पैसा भी दे दिया और फोन को प्रॉफिट में बेच दिया। फिर कॉलेज भी साथ में ही किया। अनुभव और आनंद ने एक ही कॉलेज में कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आनंद कपड़े की बिजनेस में अपना हाथ आजमाने चले गए और अनुभव दिल्ली आ गए। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए कारोल बाग में यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन की। पिता का सपना था कि उनका लड़का लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमे। किस्मत का कुछ पता ठिकाना नहीं होता, कब किधर करवट ले कोई नहीं जानता। अनुभव और आनंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2016 में आनंद का फोन आता है अनुभव के पास और आनंद बताते हैं कि उनका बिजनेस डूब गया है और उनके पास अब बिजनेस से केवल 3 लाख रुपए बचे हैं। वह कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा बिजनेस करे। फिर क्या था, अनुभव पहली ट्रेन दिल्ली से पकड़कर इंदौर के लिए निकल जाते हैं बिना अपने परिवार को बताए। फिर उनके दिमाग में आता है कि चाय की लत इंडिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया में इस बिजनेस को मार्केटिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चाय का वैसे इतना बड़ा मार्केट है और 3 लाख में चाय से अच्छा कोई दूसरा बिजनेस नहीं हो सकता। फिर इन्होंने इंदौर में गर्ल्स हॉस्टल के सामने एक दुकान किराए पर लिया जहां एक बड़ा सा पेड़ भी था। इन्हें इनकी दुकान के लिए एक अच्छा लोकेशन मिल गया था। दिहाड़ी मजदूरी बचाने के लिए अनुभव और आनंद खुद ही लीपापोती और ईंट तोड़ना करते थे। इनके पास डिजिटल बोर्ड के पैसे नहीं थे, तब कागज की तख्ती पर चाय सुट्टा बार लिखा खुद अपने हाथों से। 3 लाख से स्टार्ट हुआ ये बिजनेस बहुत ही जल्द फाइनेंशियल से जूझने लगा क्योंकि सारा पैसा इन्होंने होटल और कॉफी मशीन हार्डवेयर में खत्म कर दिया था। अनुभव बताते हैं कि किसी तरीके से दोस्त की सहायता से उधार लेकर दुकान चलाई। फिर एक दिन अपने कॉलेज के दोस्तों को चाय पीने के लिए बुलाया, वह भी फ्री में। फिर क्या, दुकान पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ को देखकर आसपास से गुजरने वाले लोगों के मन में उत्सुकता हुई कि ये ऐसा पिला क्या रहा है। उन लोगों को यह मालूम नहीं था कि यह उनके दोस्त है। वह लोग भी ऑर्डर करने लगे। चाय की क्वालिटी और होटल की वाइब्स अच्छी थी जिससे यंगर जनरेशन उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुई। गर्ल्स हॉस्टल के पास होने की वजह से स्क्वाड और बढ़ने लगी। अनुभव खुद ही जवान थे। उनका गर्ल्स हॉस्टल के सामने होटल खोलने का कॉन्सेप्ट था कि अगर आप एक बार गर्ल्स स्क्वाड को अट्रैक्ट कर लेंगे फिर क्या मेन स्क्वाड अपने आप आ जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहला होटल सक्सेसफुल होने के बाद 2 और होटल ओपन किए। अनुभव और आनंद के साथ अब और भी लोग जुड़ चुके थे। अब चाय सुट्टा बार कुछ मॉडल पर काम करने का प्लान कर रहे थे। अनुभव के दूर के मामा ने उनके पिता को बोल दिया कि आपका लड़का चाय बेचता है। उनके रिश्तेदार को यह बात फेसबुक पोस्ट से मालूम चली क्योंकि अनुभव अपने नए होटल की ओपनिंग पर बहुत ही एक्साइटेड थे और उन्होंने उस दिन फेसबुक पोस्ट किया। इनके पिता को लगा था कि लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, पर लड़का चाय बेच रहा था। फिर किसी तरह से अनुभव और उनके दोस्तों ने समझाया कि चाय टपरी पर नहीं बेचते हैं और खुद नहीं बनाते हैं, हम फ्रेंचाइज मॉडल पर काम करते हैं, इसमें इज्जत, पैसा, शोहरत सब कुछ है। फिर तब जाकर अनुभव के पिता माने। अनुभव और आनंद मार्केटिंग के लिए वर्ड्स ऑफ माउथ एप्रिसिएशन पर ज्यादा ध्यान देते थे। एक इंटरव्यू में अनुभव बताते हैं कि जब वह और उनके दोस्त मॉल में जाते थे तो जहाँ ज्यादा भीड़ देखते थे वहाँ चाय सुट्टा बार की खूब तारीफ करते थे और बाद में चाय सुट्टा बार कई बार बोलते थे। आज चाय सुट्टा बार 165 शहरों तक फैला हुआ है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो उनके लिए दौड़ो, भागो और तब तक ना रुको जब तक आप उनको पा न लो। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल इंडियन दिलवाले को सब्सक्राइब करना ना भूले।